चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का यूपी के कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव लखनपाल, अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। बीजेपी का ये एक अहम फैसला आधिकारिक तौर पर जाहिर भी हो सकता है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें यूपी में कई नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ही बड़ी खबर बीजेपी से आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी में कई पुराने चेहरों का टिकट कट चुका है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी और बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयपुर से रामचरण बोरा को टिकट भी कट सकता है और ऐसे में कई बड़े चेहरों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। जो अहम बैठक हुई है उसमें बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक हुई है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, कई बड़े चेहरों का नाम काट देना, ऐसे जो कि सिटिंग एमपी हैं, एक कठोर फैसला लेने जा रही है बीजेपी। देखिए, बिल्कुल कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तमाम बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य मौजूद थे और जो फीडबैक आया उस आधार पर बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती और ऐसे में चाहे कोई भी बड़ा दिग्गज नेता हो, अगर उसका फीडबैक नेगेटिव आ रहा है और जनता उसको पसंद नहीं कर रही है तो उस सर्वे के आधार पर ऐसे बड़े नामों का टिकट काटने का फैसला कल केंद्रीय चुनाव समिति में किया गया, जिसमें बड़ा नाम गाजियाबाद से डॉक्टर जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे, पीलीभीत से वरुण गांधी, वो उनका भी नाम काटा गया। ऐसे ही जयपुर की बात करें, जयपुर से रामचरण बोरा का नाम काटा गया। गंगानगर से जो निहाल चंद पहली सरकार 2014 वाली सरकार में जो केंद्रीय मंत्री रहे उनका भी नाम काटा गया। इसी तरह से जो बात करें हाथरस से जो सांसद है उनका नाम काटा गया, उनकी जगह पर अनूप वाल्मीकि को दिया गया। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को दिया गया है। ऐसे ही बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य को दिया गया है। बरेली से संतोष गंगवार जो एक बड़ा नाम है, काफी समय से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका नाम काटकर वहाँ के जो ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं दुर्विजय सिंह शाक्य, उनको वहाँ पर मौका दिया गया। ऐसे जयपुर शहर से पूजा कपिल मिश्रा जो बिल्कुल एक नया नाम है, राजस्थान के लिए महिला मोर्चा की नेता रही है पूजा कपिल मिश्रा, लेकिन लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ेंगी। एक महिला के नाते भी उनको वहां पर तरजीह दी गई है। ऐसे ही सुल्तानपुर से मेनका गांधी को जरूर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। संबलपुर उड़ीसा की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उनको मौका दिया गया और एक बार फिर से पुरी से संबित पात्रा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनको मौका दिया गया है और भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी भी यहाँ पर एक बार फिर से मैदान में होंगे और अलीगढ़ से सतीश गौतम को रिपीट करने का फैसला किया गया है। और अगर बात करें मेरठ की तो मेरठ से जो टीवी के राम रहे अरुण गोविल, उनको मौका मिल सकता है। हालांकि मुकेश सिंघल का भी नाम चर्चा में कल आया है, लेकिन इन दोनों में से माना जा रहा है कि अरुण गोविल बाजी मार सकते हैं। वहीं मैनपुरी, फिरोजाबाद, रायबरेली और गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, इन सीटों पर अभी फैसला बीजेपी ने नहीं किया है, वहां पर अभी भी चर्चा जारी है। और बहुत संक्षेप में अगर यतेंद्र, वरुण गांधी को क्या पीलीभीत से नहीं और कहीं से भी नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वरुण गांधी बगावती तेवर अपनाए हुए थे, चाहे वो योगी सरकार हो या मोदी सरकार, उनकी नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे थे, आर्टिकल नेगेटिव तरीके से लिख रहे थे, तो उसको बीजेपी नेतृत्व ने काफी गंभीरता से लिया और ये फैसला किया गया कि अब वरुण गांधी बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पीलीभीत से वो सांसद हैं, उनका टिकट वहां से काटकर जितिन प्रसाद जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और अभी योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको वहां पर मौका दिया जा सकता है, लेकिन वरुण गांधी को मौका नहीं मिलेगा, ये बीजेपी नेतृत्व ने फैसला किया। हालांकि उनकी मां जो मेनका गांधी सुल्तानपुर से, उनको एक बार फिर से बीजेपी मौका वहां पर दे सकती है। बड़ी खबर है कि वरुण गांधी को पीलीभीत से ही नहीं बल्कि कहीं से भी बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं दे रही है। शुक्रिया यतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है कल और इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों पर चर्चा हुई है। 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक की यह बैठक चली है।
इन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है बहुत गंभीरता से। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत जल्द कर सकती है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसी सीटें भी शामिल है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मंथन ओडिशा की 21 सीटों पर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान को प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी। वहीं जगन्नाथपुरी से लोकसभा सीट से एक बार फिर संबित पात्रा को टिकट मिल सकता है बीजेपी का। पिछला चुनाव वो हार गए थे। बीजेडी के प्रत्याशी से संबित पात्रा ने पुरी में यह सीट गंवाई थी, लेकिन इस बार फिर चुनावी मैदान में उसी सीट से हो सकते हैं। जबकि भुवनेश्वर सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी को दोबारा टिकट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के 2 सीटिंग सांसदों विश्वेश्वर टुडू और प्रताप सारंगी का टिकट कट सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा की विधानसभा सीटों पर अभी चर्चा नहीं हुई है, जबकि चुनाव साथ में होने हैं और एक बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से ओडिशा में कौन कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, यह लगभग तस्वीर साफ कर ली गई है इस बैठक में। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। अब तक की कांग्रेस पार्टी 183 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है, जबकि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ एक बार फिर अजय राय को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। चौथी लिस्ट कांग्रेस की आ गई। 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी परंपरागत पारिवारिक सीट राजगढ़ से चुनावी मैदान में होंगे। पहली बार कांग्रेस ने राज्य में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की और कांग्रेस ने राज्य की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को प्रत्याशी बनाया है। वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में होंगे कांग्रेस के टिकट पर। सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली को कांग्रेस ने टिकट दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन के तहत यूपी की 80 में से सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है और कुछ नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस अब तक के प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें उसने अब तक के 183 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें सबसे पहले लिस्ट में कांग्रेस ने केंद्र शासित राज्य समेत 9 राज्यों के 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 6 राज्यों की 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने एक केंद्र शासित